दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस महामंच में जहां होती है सीधी और सच्ची बात और बिना एक रुपए लगाए क्या होती है। बिना एक रुपए लगाए क्या होती है। बिना एक रुपए लगाए होती है बिजनेस की कह दो यार, लिख दो। मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, मेरे सब्सक्राइबर हो तो लिख दो यार। मुझे क्यों बोलना पड़ेगा जब मेरे इतने अच्छे सब्सक्राइबर मेरे साथ है। मैं क्यों हर बात बोलूंगा जब मेरे भाई बहन माता जैसे सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो बिना एक रुपए लगाए क्या होती है बता दो। अरे कहना क्या चाहते हो। जी हां, आज आपने वीडियो का थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा कि बिना एक रुपए लगाए छात्र हमारे साथ ये बिजनेस शुरू करें। चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हों तो वो ये बिजनेस आराम से शुरू कर सकते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 10 बिजनेस कौन से हैं जो आप लोग हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। अगर आप छात्र हैं तो पूरा वीडियो गौर से देखना, कहीं स्किप मत करना, ठीक है। और ध्यान से देखना, क्योंकि फिर मुझे कॉल करते हो और कहते हो सरदार जी समझ में नहीं आया, कौन सा आइडिया, क्या बोल रहे थे। अरे पूरा वीडियो देखते हो नहीं, इधर उधर देखते रहते हो। इधर इधर देखो और मैं जो बिजनेस आइडियाज लेकर आया हूं वो सुनो। और हां, ये सारे बिजनेस आइडियाज हमारे साथ कर सकते हो, कहीं नहीं जाना होगा, हमारे साथ कर सकते हो। तो वीडियो बड़े गौर से देखना। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों स्वागत है आपका। अब मैं इससे पहले कि वो 10 बिजनेस आइडियाज बताऊं जो कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर स्कूल स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं, आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं। आप कहेंगे सरदार जी कड़वी सच्चाई? जी हां, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है और उसको बोलना भी वैसे ही चाहिए ताकि इंसान उस बात को समझे। अब देखो, मैं 10 बिजनेस आइडिया दूंगा, कई लोग कमेंट करेंगे। बोलना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। जो करता है वही समझता है, जिसका होता है जिस पर गुजरती है वही समझता है क्या होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। वीडियो शुरू होने से पहले कह दूं, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो कह रहे हो गलत नहीं कह रहे हो कि जो करता है वही समझता है। बोलना बहुत आसान है। अब तुम्हारे इस सवाल के एवज में मेरे 2 जवाब हैं, वो गौर से सुन लो, फिर बताता हूं सब कुछ। सबसे पहली बात कि वही करेगा जो शिद्दत से करना चाहता है, जिसके अंदर जोश है करने का, वो जरूर करेगा चाहे जो भी करना हो। और दूसरी बात यह है जो मैं तुमको बता दूं कि ये बिजनेस हमारे साथ करना है। बार बार कह रहा हूं हमारे साथ करना है। बहुत वीडियोस चलते हैं यूट्यूब में कि भैया ये कर लो वो कर लो, लेकिन कोई तुम उनके साथ नहीं जोड़ता है। मैं तुम्हें अपने साथ जोड़ता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरा मकसद तकरीबन 2 करोड़ लोगों की जिंदगियां बदलना है अगले 6 महीने तक, यानी अगस्त तक जब हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 2 करोड़ लोगों की जिंदगियां बदल दूं। अब मेरा सारथी बनो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक एक करके बिजनेस आइडियाज बताता हूं, सुनते रहो बड़े गौर से और हमारे साथ करना, ये बता दिया। अब देखो, पहला बिजनेस आइडिया जो आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हो वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। आप कहेंगे सरदार जी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? जी हां, अगर इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, अगर इन्फ्लुएंसर हो, अगर कुछ फॉलोअर्स हैं यूट्यूब में हो गए या किसी भी सोशल मीडिया में हो गए, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो? क्योंकि आजकल बहुत सारे ब्रांड्स हैं, छोटी मोटी कंपनियां भी हैं, बड़े ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा हूं, छोटी मोटी कंपनियां भी हैं जिनको इन्फ्लुएंसर चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो उनके ब्रांड्स को प्रमोट कर पाएं। आपको बस इतना सा ही करना है, आपको हमसे कनेक्ट होना है, या फिर हमसे नहीं भी कनेक्ट हो रहे हो तो ऐसी कंपनी से कनेक्ट होना है जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की मदद लेती हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में काम करती हैं, और उनसे स्पष्ट ये कहना है कि भाई साहब देखिए हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में काम करते हैं और अगर आपको अपना ब्रांड प्रमोशन करवाना है तो हमसे करवाइए। अब हो सकता है कि कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, तो ये बिल्कुल जायज़ है, दुनिया का यही नजरिया है। आपको कभी भी लोग 100% एग्री नहीं करेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अपने काम में लगे रहना, अपना मन मत तोड़ना। तो सबसे पहले काम करो कि सोशल मीडिया का क्रिएशन शुरू करो, सोशल मीडिया गढ़ना शुरू करो, सोशल मीडिया में आना शुरू करो, सोशल मीडिया बनाना शुरू करो, अपने पेजेस बनाओ, सोशल मीडिया में चैनल खोलो अगर नहीं है तो, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बिजनेस करो। इसमें किसी तरीके के पैसा नहीं लगता है। एडिटिंग थोड़ी बहुत सीख लो, वीडियो भरे पड़े हैं यूट्यूब में जो तुमको एडिटिंग सिखा देंगे, तो बिजनेस शुरू करो। लेकिन एक बात है, थोड़ा समय लगता है और धैर्य का फल हमेशा क्या होता है? धैर्य का फल हमेशा क्या होता है? सब्र का, वो लिख दो।
तो ये बात है। और हमारे साथ जुड़ो, अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटर ऑलरेडी हो और तुम्हारे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं तो हमारे साथ जुड़ो, फिर हम तुमको रास्ता दिखाएंगे कि कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है। मैं एक बड़ा भाई बन के, एक सारथी बन के तुम्हारे साथ हूं। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहते हैं ये कर लो वो कर लो, लेकिन साथ नहीं चलता हूं। मैं वो मार्गदर्शक हूं जो तुम्हारे साथ हूं, यहां खड़ा हूं, वीडियो में बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। अगर तुम ईमानदारी से मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। तो पहला बिजनेस आइडिया हो गया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, समझे। दूसरा बिजनेस आइडिया की तरफ बढ़ते हैं, वो है लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग का। आप कहेंगे सर ये नहीं सुना, लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग। अब देखो, ये सब नए जमाने की नई बातें हैं, इस पर तुम्हें अमल करना पड़ेगा। अगर तुम ये सोचोगे सर ये सब तो कुछ फायदा नहीं है, मैं जो करना हूं वही करूंगा, पत्थर तोड़ना हूं पत्थर ही तोड़ूंगा, मेरे नसीब में यही लिखा है, तो भाई साहब फिर तुम्हारे नसीब में यही लिखा है, क्योंकि नसीब उसी का पलटता है जो नसीब पलटना चाहता है, नसीब उसका नहीं पलटता है जो पलटना चाहता नहीं है। अब ये लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग क्या है? देखो, अब सोशल मीडिया का दौर है, मैंने कहा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इस सोशल मीडिया में लिंक्डइन एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत तेजी से उभर रहा है। हर कंपनीज को इसकी आवश्यकता है। लिंक्डइन में वो पोस्ट करना चाहते हैं जैसे लोग फेसबुक में पोस्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई लोगों को इसके बारे लिंक्डइन के में लिखना नहीं आता है, घोस्ट राइटिंग नहीं आती, किस तरीके से वो लिख पाएं। तो यहां पे आवश्यकता होती है लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग की। अगर तुम ये काम कर सकते हो लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग का, तो तुम हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर हो ऐसा, अगर तुम ऑलरेडी क्वालिफाइड हो तो तुम जानते हो कि क्या होता है, हमारे साथ जुड़ो, हम मदद करेंगे तुम्हें कस्टमर्स दिलवाने में। ये हमारा वादा है जो ऑनलाइन कर रहा हूं। दूसरा बिजनेस आइडिया बोल चुका हूं, सब्सक्राइब मार दो, लाइक बटन मार दो, और अगर 100 लाइक हो जाएंगे तो फिर मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुमसे मिलूंगा और तुम्हारे साथ वीडियो बनाऊंगा। जिसने 100 लाइक किया होगा कि भैया मैंने 100 लाइक मारा है इस वीडियो में, मेरे घर आइए, तो मैं आपके घर आके आपके बिजनेस के बारे आपसे चर्चा करूंगा। अब बढ़ते हैं तीसरे बिजनेस आइडिया की तरफ, जो है वीडियो एडिटिंग का। आप कहेंगे महाराज वीडियो एडिटिंग ये क्या है? अब देखो, मैं जो ये वीडियो बोल रहा हूं इसको एडिट किया जाता है, ये हुबहू नहीं जाता है, ये एडिटिंग होता है। और आज के दौर में एडिटिंग में सजा के वीडियो को परोसा जाता है। तो अब आज के दौर में आप देख रहे हैं दोस्तों कि धड़ल्ले से यूट्यूब में चैनल खुल रहे हैं, और चैनल के यूट्यूब के अलावा भी सब कंपनियां चाहती हैं कि वो अपना प्रमोशन ऑनलाइन में करें, और इसके लिए वो वीडियोस बनाती हैं, कंपनी वीडियो बनाती है, हम भी कंपनी वीडियो बनाते हैं। तो अगर किसी शहर में तुम किसी तरीके का कंपनी का वीडियो बनाते हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ। ये मैं तुम्हें ऑफर देता हूं, खुला ऑफर है। हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, कंपनी की वीडियो बनाते हो, सैंपल भेजो, मैं तुम्हें काम दूंगा। सैंपल भेजो, मैं तुम्हें काम दूंगा। अगर तुम वीडियो एडिटिंग जानते हो और वीडियो एडिट करते हो तो अपने सैंपल भेजो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें काम दिलवाने की। ठीक है, तो वीडियो एडिटिंग नहीं आती है तो सीख लो। जैसा कहा, धड़ल्ले से यूट्यूब में आजकल चैनल मौजूद हैं जो तुम्हें वीडियो एडिटिंग सिखा देंगे। तो 3 वीडियो आइडिया बोल चुका हूं, एक है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, दूसरा है लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग का, तीसरा है वीडियो एडिटिंग का। अब चौथे आइडिया की तरफ बढ़ते हैं, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अब देखो, एआई से ना मुंह नहीं मोड़ सकते हो, चाहे गांव में रहते हो, चाहे देहात में रहते हो, चाहे शहर में रहते हो, चाहे कस्बे में रहते हो। एआई एक ऐसी चीज हो चुकी है जो हम सब की जिंदगी में घुस चुकी है। अब रेलवे में अगर टिकट भी कराते हो तो वहां भी कहीं ना कहीं एआई काम कर रहा है। किसी भी सेक्टर में आज एआई बड़े धड़ल्ले से काम कर रहा है। तो आपको एआई सीखना पड़ेगा कि एआई हम सीखें और एआई को बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करें। अगर तुम एआई से वीडियो बनाना जानते हो या एआई से कोई काम जानते हो तो मेरे से जुड़ो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर पाऊं। देखो, मेरे शब्दों को बड़े गौर से देखो, मैं कह रहा हूं कोशिश करूंगा, और मैं सच्ची कह रहा हूं, ये तुम्हें झलक रहा होगा। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना गारंटी कितना कर ही लोगे, इतना आ ही जाएगा, वो लोग झूठ बोलते हैं और तुम झूठों के पास जाते हो। लेकिन इस सरदार जब सच्ची बात करता है तो तुम इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि पैसा तो लगाना है ही नहीं, तो सरदार जी ऐसे ही फेंक रहे होंगे। सरदार जी तुम्हें ऐसा कोई शब्द नहीं कहते हैं जो शब्द गलत हो, इसलिए मैं हर शब्द में कहता हूं कोशिश करूंगा। यानी जब कोशिश करते हैं ना तो ईमानदारी से कोशिश की जाती है, इसलिए हम उस काम को करते हैं। अब तुम्हें याद होगा एक गाना जो आता था कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, क्योंकि वादा तो टूट जाता है। तो इसलिए मैं वादा नहीं करता हूं, मैं सिर्फ कोशिश करता हूं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर डर के नैया कभी पार नहीं होती। ये बात हमेशा याद रखना भाई, मजा आया। तो अब बढ़ते हैं आगे। 4 बिजनेस आइडियाज आपको बता चुका हूं टेक्नोलॉजी के। तो अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं ऐसे बिजनेस आइडिया की जिसको कोई ज्ञान भी नहीं है,
वो भी कर सकता है। वो है लोन का बिजनेस। आप कहेंगे सरदार जी लोन का बिजनेस? जी हां, अगर आप किसी शहर में रहते हैं, अगर किसी को भी लोन की आवश्यकता है, खासकर मैं पर्सनल और बिजनेस लोन की बात कर रहा हूं, तो आप मुझसे जुड़िए, आप मुझसे जुड़िए और ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, फिर कहूंगा कोशिश करूंगा कि उनकी लोन में उनकी जो फाइल है उस पर लोन हो जाए और आपको आपका जो बेनिफिट है वो मिल जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो लोन का बिजनेस अगर करना है तो हमारे साथ जुड़ के आप कर सकते हो। देखो, अगर आप छात्र हो तो आपके पास समय बहुत सीमित है, क्योंकि आपको पढ़ाई पे भी फोकस करना है। मैं कहता हूं हमारा काम करने के लिए दिन के सिर्फ 15 मिनट निकालो, 10 मिनट निकालो, इतना ही निकालो कि अगर तुम्हें किसी चीज की भी आवश्यकता है, कोई वीडियो चाहिए मेरे से, कोई बैनर चाहिए, कोई क्रिएटिव चाहिए, तो वो भी मैं तुम्हें बना के देता हूं। यानी तुम्हें बिना 1 रुपए लगाए ही बिजनेस करना है। किसी तरीके का बैनर, किसी तरीके का क्रिएटिव तुम्हें चाहिए कि भैया मुझे ये वीडियो की दरकार है, मुझे इस बिजनेस को प्रमोशन करना है जो आपके प्लेटफॉर्म में है और वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो मैं बना के दूंगा। ठीक है, कहो कि भाई साहब मुझे एक क्रिएटिव की दरकार है, मुझे इस बिजनेस को आपके प्रमोशन करना है, मैं बना के दूंगा। तो बिना 1 रुपये लगे जो कहा, जो करके दिखा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर शिद्दत नहीं है तो फिर बर्बाद है मेरी मेहनत करना। मैं देखूंगा इस बंदे के अंदर कितने कैपेबिलिटी है, कितना ये हार्डवर्क कर सकता है, कितनी शिद्दत से काम कर रहा है। अगर नहीं है तो मैं भी पीछे हट जाऊंगा। ये 100% की एक बात है, कोई भी मरे हुए घोड़े पे पैसा नहीं लगाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 5 बिजनेस बता चुका हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसा कहा कि मुझे 2 करोड़ लोगों की जिंदगी सुधारनी है अगस्त तक। अब बढ़ते हैं आगे। अब लोन तो हो गया, इसके साथ एक और बिजनेस आइडिया आता है जो है सब्सिडी का बिजनेस। अब ये सब्सिडी क्या है? देखो, जब भी कोई कंपनी तैयार हो जाती है तो उसको सब्सिडी की आवश्यकता पड़ती है, यानी सरकार से आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ती है। इसको सब्सिडी कहते हैं, जिससे कंपनी अपना ग्रोथ कर सके, आगे बढ़ सके। तो अगर सब्सिडी तुमको बिजनेस करना है तो वो भी कर सकते हो। इसमें करना क्या कि ऐसे कंपनीज को ढूंढना है जो सब्सिडीज जिनको चाहिए और हमसे कनेक्ट कराना है। पूरे भारत में कहीं भी आप ऐसी कंपनी को ढूंढिए जिसको सब्सिडी चाहिए और हमसे आप कनेक्ट करवाइए। बस आपका इतना सा काम है। जितने भी बिजनेस आइडिया दे रहा हूं ना, सब्सिडी हो गया, लोन हो गया, इसमें आपको हमको सिर्फ लोगों से कनेक्ट कराना है बस। तो इसमें पैसा एक नहीं लगाना है, ये बात हमेशा याद रखना। लेकिन करेगा वही जिसके अंदर शिद्दत है, जो ईमानदार है और जो हार नहीं मानता है। जो इंसान 1-2 ठोकर से हार मान जाता है वो कभी भी उसकी मूर्ति नहीं बनती है, वो कभी भी मेहनती नहीं बन पाता है। याद रखो, पत्थर में कितने ठोकर मारे जाते हैं तब जाके मूर्ति बनती है। तो अगर पत्थर ठोकर खाने से इनकार कर दे तो उसकी मूर्ति कैसे बनेगी, जय जयकार कैसे होगी? ये बात मेरी पल्ले बांध के रख लेना। सरदार जी इसलिए कहा सच बोलते हैं, थोड़ा कड़वा है, क्योंकि सच तो हमेशा कड़वा ही होता है। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं एक और सब्सिडी मैंने बता दिया, आपको लोन भी बता दिया। अब बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस के बिजनेस की। अब ये टर्म इंश्योरेंस का बिजनेस क्या है? देखिए, जितने बिजनेस कह रहा हूं ना, सारे क्लाइंट से मैं आपको मिलवाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे साथ बिजनेस करना है, क्लाइंट से मिलवाऊंगा। टर्म इंश्योरेंस से भी मिलवाऊंगा, क्लाइंट से जो करती है मैडम, जिसका नाम मिठू मुखर्जी है। तो टर्म इंश्योरेंस का बिजनेस क्या हुआ? अब देखो, टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज होती है जिसमें होता यह है कि आप एक फैमिली के लिए एक पैसा मुकर्रर कर देते हैं जो हर साल इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। और अगर आप एक उस आयु तक जिसमें आपने टर्म इंश्योरेंस अगर 70 साल का करवाया है, उम्र 70 साल तक, आप उसमें ना करें भगवान कि आपको कुछ हो, लेकिन अगर आप निपट जाते हैं या मैं ही निपट जाता हूं तो मेरे परिवार को एक रकम मिलेगी जिसका मैं प्रीमियम हर साल भर रहा था। तो हो सकता है कि परिवार को मेरे जाने का जो दर्द है वो कभी कम ना हो, लेकिन आर्थिक तौर पे तो मदद मिल जाएगी। और पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसान तो चला जाता है लेकिन पैसा ही काम आ जाता है बाद में। तो अपने परिवार के लिए टर्म इंश्योरेंस ज़रूर कराएं, जो कि आपके साथ भी है। जब आप हैं तो प्रीमियम दे रहे हो, तो आपके जाने के बाद भी आपको मदद करेगा, आपके परिवार को मदद करेगा, आपके बच्चों की मदद करेगा, क्योंकि हमारी आत्माएं तो हमारे परिवार में बसती हैं। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस जो हो वो ज़रूर करवाएं। और अगर आप किसी क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं जिनको टर्म इंश्योरेंस करवाना है तो उनको आप जोड़ दें। और ये बिजनेस मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं जुड़ा हूं आपके साथ में, मैं आपका वो साथी हूं जो आपके साथ में हूं, आपके साथ हमेशा हूं मैं। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे मुझे लेते हैं और किस तरीके से आप मुझसे काम निकलवाते हैं और आप अपना काम करते हैं, दोनों का फायदा हो सकता है। अब आते हैं 9वें बिजनेस आइडिया की तरफ, और जो है वाटर पंप्स का। अब देखिए, अब गर्मियां आ चुकी हैं, हर इंसान को पानी की दरकार है और पंप्स कई बार बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और आजकल वाटर पंप्स भी बहुत डिमांड में रहते हैं गर्मियों में। तो अगर आप किसी दुकानदार को जानते हैं या किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो पंप्स बेच रहा है, तो आप हमको कनेक्ट करवाएं। हम
उसके साथ मिलकर काम करेंगे भारत में कहीं भी। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि जो वाटर पंप्स अगर खराब हो गए हैं किसी फैक्ट्री में, उनको ठीक करवाने हैं, तो वो भी आप हमको काम दे सकते हैं, हम वो भी काम करते हैं और इसके बदले में आपको आपका मेवा मिल जाता। मेवा क्या है वो मुझसे तो मत पूछना। अब आते हैं 10वें बिजनेस आइडिया की तरफ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है एफिलिएट मार्केटिंग का। यानी आप हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़ के हमारे साथ कई बिजनेस, जैसे लोन हो गया, सब्सिडी हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस, वाटर पंप का भी हो गया, हमारे साथ जुड़ के आप बिना 1 रुपए लगाए कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म में आकर। आप हमारा प्लेटफॉर्म का नाम है चल जीनियस, जिसने हमसे हमारा यूट्यूब भी है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी डिटेल लिखी है, उसको पढ़िए, मेरे से संपर्क करिए। नंबर स्क्रीन पे लगातार चल रहा है, मेरे संपर्क करिए। और 10 बिजनेस आइडिया बता चुका हूं स्क्रीन पे, एक बार फिर 10 बिजनेस आइडिया चल रहे हैं और ये बिजनेस आप हमारे साथ जुड़ के करिए। कोई नहीं बताएगा ऐसा दोस्तों, सब कहेंगे ये कर लो वो कर लो, दोबारा कहता हूं, लेकिन ये सरदार है जो कहता है मेरे साथ करो, बस तुम्हारी ईमानदारी की दरकार है, बाकी काम मैं देख लूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो, दिल को छुआ हो तो कहो, कुछ ना कुछ लिखो। जब आप लिखते हैं तो मैं बड़े गौर से पढ़ता हूं, रिप्लाई भी करता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक मारो। एक ये लाइक और सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाता है, पर इस सरदार का काम करने का आपके प्रति हौसला बढ़ जाता है। तो इतना सा कर देना है। अगर अपने आप को छोटा भाई, मुझे छोटा भाई समझते हो, अगर मुझे छोटा भाई समझते हो तो इतना सा काम कर देना। और मिलता हूं ऐसे एक और वीडियो में। और हाँ, अगर पानी का बिजनेस करना हो बिना 1 रुपए लगाए तो ये वीडियो चल रहा है, इसको जरूर देख लेना। चलो फिर होती है मुलाकात।